चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्नावली 11.1 का कक्षा 10वीं गणित का है, आपके सामने है। एक वृत्त के केंद्रीय कोण 200 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। आइए समझते हैं कि इसमें क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई निकालनी है। दिया क्या है? केंद्रीय कोण थीटा का मान दिया है, क्षेत्रफल दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझते हैं। एक वृत्त बनाया हमने, ये इसका केंद्र है और मान लीजिए 200 डिग्री का कोण बनाना है, तो कुछ इस तरीके से ये कोण बन जाए। थोड़ा सा ये इधर नीचे की तरफ रहेगा, उस तरीके से। ये 200 डिग्री का कोण है। मान लो इसको यहाँ P और ये R दिया है और ये Q, तो PQR ये वाला है। PQR ये जो कोण, ये चाप है, इस चाप की लंबाई पूछी गई है कि इस चाप की लंबाई क्या होगी। कोण अगर 200 डिग्री बन रहा है और इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है थीटा का मान, थीटा बराबर 200 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीजें दी हुई हैं और त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए त्रिज्यखंड का जो चाप की लंबाई है तथा ज्ञात करना, चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या था? थीटा बटे 360 2 पाई आर। देखो हमारे पास थीटा है, 360 है, 2 है, पाई है, आर का मान नहीं है। इसके लिए आर का मान निकालने के लिए हमको इन्होंने क्षेत्रफल दिया है। इस क्षेत्रफल की सहायता से हम आर का मान निकाल लेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं अपन। तो थीटा बटे 360 ये फॉर्मूला होता है, गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। अब इसमें थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान 200 है, 200 बटे 360 गुणा पाई का मान भी रख दो 22/7, और आर स्क्वायर हमको निकालना है, तो 770। अब ये जो नीचे वाला डाटा है वो इसके गुणा में आ जाएगा और ये इधर ऊपर वाला डाटा है वो इसके नीचे आ जाएगा। आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर 770 गुणा 360 और गुणा 7, ये, और ये 200 गुणा 22 वो आ जाएगा नीचे, 200 गुणा 22। ये सबसे पहले 2 जीरो ऊपर दिख रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो और कुछ कट रहा है, ये 11 के पहाड़े से ये 77 और ये 22 कट जाएगा। 11 7 77 और 11 दूना 22, और नीचे 2 दूना 4 और 4 नम्बे 36। ये तो आर स्क्वायर बराबर हमको मिला 7 गुणा 9 गुणा 7, यानी कि अब आर बराबर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट में 7 गुणा 7 गुणा 9 को हमने 3 गुणा 3 लिख दिया। अब जो यहाँ जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बनना है, 3 का बनना है, इस 7 में से एक बाहर आ जाएगा, इस 3 में से एक बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालना है, तो 7 गुणा 3, यानी कि हमको यहाँ मिलेगा आर बराबर 21 सेंटीमीटर। यानी जो ये वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब इन्होंने हमसे बोला था कि इस संगत चाप की लंबाई बताइए। ये चाप जो बन रहा है पूरा, इस चाप की लंबाई बताइए। तो लिख लेंगे संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360। ऐसे भी लिख सकते हैं और इस थीटा बटे 360 को पहले लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर 2 पाई का मान 22/7, क्योंकि आर का मान हमने निकाल लिया,
21 सेंटीमीटर, तो यहाँ 21 लिख लेंगे और गुणा थीटा का मान 200 है जो दे रखा है हमको, और बटे 360। इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 के पहाड़े से ये 21 कटेगा, 7 या 21, ठीक है। ये जीरो से एक जीरो तो अभी काट लो फिलहाल। अब जो बच रहा है वो लिख लो, 2 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 20 और नीचे बचा 36। 3 दूना 2 तिये 6 और 6 छक्के 36, और ये 11 दूना 22 और 3 दूना 6। ऊपर बच गया कुछ, ऊपर बचा 11 दूना 22 220 बटे में 3, 11 दूना 22 बटे में 3। 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 सत्ते 21, एक बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर एक बचा 1/3, 73 सही 1/3, क्योंकि चाप की लंबाई है, लंबाई सेंटीमीटर में ही मिलेगी क्योंकि पूरा ये देखो सेंटीमीटर दिया है। 73 सही 1/3 सेंटीमीटर, तो जो चाप की लंबाई है वो 73 सही 1/3 प्राप्त होगी। थैंक यू।